दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन सीजन चल रहा है। हालांकि अब समय इस आधुनिक युग में ऐसा आ गया है कि हर अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं कि हम हमारे बच्चों को किस स्कूलों में एडमिशन करवाएं, उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, तमाम प्रकार की बातें सोचते रहते हैं और विशेषकर इन्हीं दिनों में। तो ऐसे में हम लगातार आपको अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो एजुकेशन एकेडमी हैं या जो स्कूल्स हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। और आज हम एक ऐसे स्कूल में या यूं कहें कि एक ऐसे एजुकेशन हब में आप पहुंचे हैं जिसके बारे में आज सिर्फ यही नहीं, इसी प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चाएं होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि सबसे पहले हमारी नजर यहां पर पहुंचे तो यहां पर पहुंची जहां नजर पड़ी है प्रिंस स्कूल द मेरिट फैक्ट्री, यानी कि यहां जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की जो यहां मेरिट की फैक्ट्री है। इस स्कूल के बारे में यहां जिस कैंपस में अभी मैं हूं इसका नाम है प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल। यहां बच्चे जो आते हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से या राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, उनके दूर से जो बच्चे आते हैं उनके रहने पढ़ने या सारी जो एक्टिविटीज होती है वो यही इसी कैंपस में होती है। हमारे साथ सर हैं, इस पूरे कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, आपसे सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि अपने बारे में बताएं, उस कैंपस के बारे में बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिंस रेजिडेंशियल कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल आरबीएससी के लिए 6 to 12 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कंप्लीटली रेजिडेंशियल कैंपस है, जहां फुल्ली गेम्स की फैसिलिटी, एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज कंप्लीट गेम्स के अंदर अवेलेबल होती है। आई थिंक सर राजस्थान का एकमात्र ही कैंपस होगा जहां तक मैंने देखा है कि किसी आरबीएससी बोर्ड को आपने जो है सीबीएसई बोर्ड की तरह तर्ज पर पूरा तैयार किया है। वो सारी फैसिलिटीज यहाँ मैंने देखी है। बिल्कुल। तो कितने यहाँ पर बच्चे आपके पढ़ते हैं और किस किस एरिया से यहाँ बच्चे आते हैं? 3000 प्लस बच्चे यहाँ रेजिडेंशियल हैं। राजस्थान के सभी जिलों से, तहसील से बच्चे यहाँ हैं। इसके अलावा अदर स्टेट में यूपी, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र से भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम यहाँ बच्चों की बात करें तो यहाँ इस कैंपस की अगर पहले बात करें अपन, एजुकेशन सिस्टम, अलग जो दूसरी एक्टिविटीज होती है उनकी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ किस टाइप से बिल्डिंग है, क्या कहाँ बच्चे अलग रहते हैं, पढ़ने की, रहने की, वो सारी अलग अलग चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, सारा सेपरेट है। गर्ल्स बॉयज के लिए सेपरेट कैंपसेज हैं और बॉयज के लिए अपने 4 सीटर अटैच लेट बाथ, 3 सीटर अटैच लेट बाथ की फैसिलिटी है। कॉमन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए केवल अटैच लेट बाथ की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, कॉमन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। बिल्कुल दर्शकों, अब हम चलेंगे इस पूरे इस कैंपस में और अलग अलग जगहों पर जाकर के आपको पूरे इस कैंपस की विजिट करवाएंगे। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल क्यों बेहतर है, ये बताएं। तो शुरुआत निगरानी से करते हैं क्योंकि बच्चों पर नजर रखना भी जरूरी है। हालांकि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो सारे स्टाफ हैं वो बच्चों पर नजर रखते ही रखते हैं। इसके अलावा बच्चों पर नजर तीसरी आंख भी रखती है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं या सारे भी जो जितने भी कैंपस हैं, अलग अलग जो क्लासेज हैं, उन सभी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि बच्चों पर नजर रहे, वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, या इनके जो मैनेजमेंट है वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ जो टीचर्स है, जो फैकल्टी है, वो बच्चों पर किस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, क्या निगरानी रखते हैं। तो पूरे कैंपस में 146 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब चलते हैं एक और पार्ट। तो वीडियो की शुरुआत में हमने बोला था कि ये आरबीएसई की एक ऐसी स्कूल है जहां सीबीएसई की तर्ज पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों बोला, यही दिखाने के लिए अभी हम एक ऐसे रूम में पहुंचे हैं जहां पर बच्चों की लाइब्रेरी है। यहाँ बच्चे, आप देखिए किस तरीके से बहुत ही शानदार और आकर्षक लाइब्रेरी, ताकि बच्चों का मन यहाँ पर जो है वो लगा रहे किताबें पढ़ने में। तो यहाँ बच्चे जो हैं अपनी अपनी बुक्स लेकर के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। अलग अलग किस तरीके से बच्चे कौन कौन सी क्लास यहाँ के यहाँ पढ़ने आते हैं और क्या शेड्यूल होता है, सर से जानते हैं। इसमें सर ये है कि सभी क्लासेज का यहाँ शेड्यूल बनाया हुआ है। तो बच्चे अपनी जो एकेडमिक बुक्स को तो पढ़ते हैं, इसके अलावा भी रेफरेंस बुक के तौर से, सहायक सामग्री के तौर से लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ऑफलाइन के रूप में साथ में डिजिटल लाइब्रेरी भी है। बच्चे डिजिटल वे में भी जो भी सर्च वगैरह करना चाहें वो आसानी से यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल में कोई बुक्स पढ़नी है आपको, जो यहाँ कोई भी सर्च करना हो, गूगल पर सर्च करना हो, सर्च कर सकते हैं। तो बच्चों को इसके प्रति रोचकता तो रहती है कि बुक्स पढ़ के लाइब्रेरी में जाके बैठे, क्योंकि फिर ये पहचान जो है इनकी आदत बन जाती है उनके पढ़ने को लेकर। एक्चुअली क्या होता है कि रूटीन की बुक्स पढ़ते पढ़ते बच्चा बोरियत भी महसूस करता है, तो कुछ उसको रूटीन से हट करके कुछ सहायक सामग्री के रूप में, रेफरेंस बुक के रूप में कुछ नई चीज मिलती है तो बच्चा निश्चित रूप से इंटरेस्टेड रहता है। क्या सर इसमें क्या वैसे मोस्टली कौन कौन सी बुक्स होती हैं? नहीं, बुक्स तो उपन्यास भी हैं, स्टोरीज की भी हैं, साथ में जो इनके एकेडमिक्स की होती है उनकी कुछ सहायक सामग्री भी है।
बिल्कुल, आप देखिए बड़ा शानदार यहाँ पर जो है, ये मुझे तो बड़ा भा गया, ये पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी का रूम है, बड़ा अच्छा है और बच्चे भी बड़े मन से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाएँगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी अभिभावक के लिए हो जाता है कि हमारे जिस बच्चों को हम लोग जहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या जब बच्चे हमारे जाएँगे, तो वहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं? पढ़ाई एक स्कूल, हर स्कूल का एक पार्ट होता है कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन आज के इस दौर में आपको वो तमाम चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इस आधुनिक युग में बच्चे को हर वो चीज का नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए जो आज के समय में जरूरी है। प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो सीकर की प्रथम स्कूल राजस्थान में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज हैं। यहाँ के मेरिट्स के बारे में बात करें, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें या फिर यहाँ की फैकल्टी की बात करें, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर वो सारे गुण पाए जाते हैं जिससे बच्चे के जो निखरता है बच्चा अपने एजुकेशन सिस्टम में, वो तमाम चीजें यहाँ मापदंड पूरे होते हैं। और अभी हम शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान बच्चों को होना जरूरी है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर लैब में पहुंचे और यहाँ देखते हैं कि बच्चे जो है किस तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो ले रहे हैं। हालांकि ये 10th तक के बच्चे हैं, तो यहाँ 10th तक की क्लास में जो कंप्यूटर कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के लिए बच्चों को ये तमाम चीजें, कंप्यूटर का जो एक्सेल हो गई, पावरपॉइंट हो गया, या तमाम चीजें जो होती है वो कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे टाइपिंग करते हैं, वो सारी की सारी चीज बच्चों को यहाँ सिखाते हैं। तो आप देखिए ये प्रिंस रेजिडेंशियल जो स्कूल है इसका ये कंप्यूटर लैब है। हमने आपको जो लाइब्रेरी थी वो भी दिखाई, सीसीटीवी कैमरे दिखा, और ये कंप्यूटर लैब है, यानी कि यहाँ बच्चे पढ़ करके जो है कंप्यूटर सीखते हैं। तो सर बच्चों में इस पार्ट को लेकर बड़ी रोचकता रहती है, क्योंकि आगे स्विच दबाना, ये को करना, किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है इस चीजों का। हाँ, तो बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, जब जैसे उनका पीरियड का टाइम होता है तो निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टेड होकर के आते हैं। कंप्यूटर में ये माउस होता है, ये कीबोर्ड होता है, तो यहाँ आकर के देखते और छूते भी हैं। प्रैक्टिकल जाने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार लैब में पैर रखा है, हाँ, तो कंप्यूटर उन्होंने देखा होगा, कंप्यूटर उन्होंने देखा। हाँ, तो ये सर जरूरी भी है बच्चों को इस दौर में। आने वाला जो टाइम है वो नेचुरल है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहने वाला है, तो उनके लिए एक बेसिक चीजें कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और वो हम प्रोवाइड करवाते हैं स्कूलिंग के साथ साथ। भाई बच्चे जब उस जाएंगे चरण में कि जब आप उनके लिए एआई काम आ जाए या कंप्यूटर में सारी उनको सीखना पड़े, लेकिन उससे पहले अगर बेसिक नॉलेज है तो वो इजी रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर नॉलेज के साथ हम इनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब की भी विजिट कराते हैं, वहां पर भी इनका शेड्यूल रहता है निश्चित तौर पर। और अब हम कुछ और पार्ट भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं स्कूल की जान यानी क्लासरूम के अंदर। हालांकि बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो किया, जो यहाँ सर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमें 2 मिनट का समय दीजिए, हम इस बच्चों की जो स्कूल की पढ़ने की शैली है ये भी दिखाएं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, किस तरीके से सिस्टम है। तो ये दिखाने के लिए हम क्लासरूम में आए हैं। तो ये 10वीं कक्षा है और संस्कृत की क्लास चल रही है। हमारे साथ सर लगातार बने हुए हैं, बार बार सर से हम पूरी जानकारी लेंगे। अब सर हम लोग ये जानना चाहेंगे अपने इस स्कूल में कि प्रिंस रेजिडेंशियल जो स्कूल है, जो सीकर से एकदम ऐसे एरिया में जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो बाहर आते ऑटोमेटिक से एक आदमी को पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है कि यार शांत माहौल, हाँ शांत माहौल है। तो यहाँ कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चे पढ़ते? देखिए, जैसे अपन ने शुरुआत में बताया था प्रिंस स्कूल द मेरिट फैक्ट्री। हाँ, प्रिंस स्कूल के नाम अभी तक 120 स्टेट मेरिट और 5 टाइम्स राजस्थान टॉपर का खिताब है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। 120 स्टेट लेवल मेरिट्स, ओके, और 5 टाइम राजस्थान टॉपर का खिताब प्रिंस स्कूल के नाम है। बहुत बढ़िया जी। पिछले रिजल्ट की, अपने पिछले सत्र के रिजल्ट की बात करें तो 12th साइंस में अपना टॉपर यहाँ से 99.40 अंजलि शर्मा, 99.20 दिशा। 10th की बात करें तो ये बच्चे 10th क्लास के बैठे हैं, टॉपर क्लास बैठी हुई है, इनके लिए तो काफी मोटिवेशनल है वो चीजें। डेविस बराला 99.50, चंचल सैनी 99.33, ये प्रिंस स्कूल के नाम रिकॉर्ड है। 99.20। सर क्या राज है आर्ट्स में, 12th आर्ट्स में राज जानना चाहेंगे। अब राज तो कि प्रिंस स्कूल की जो एक यूएसपी रही हुई है कि प्रॉपर जो शेड्यूल बच्चों को दिया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक का, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे उठना, टाइम पे खेलना, क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास, स्टडी कैंप, और सबसे बड़ी चीज मोबाइल फ्री जोन। जो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए है वो है मोबाइल, और यहाँ किसी भी प्रकार के मोबाइल से बच्चे एकदम दूर रहते हैं। यहाँ बच्चे कोई रील्स नहीं देखते हैं, बल्कि किताबों में किताबों की रील्स देखते हैं, ये मान लो आप, या फिर ग्राउंड में खेलते हैं, या फिर ग्राउंड में। स्पोर्ट्स भी बच्चों को साथ साथ में एक्टिविटीज हो जाती है। बिल्कुल, कंप्लीट स्पोर्ट्स जो भी इंडोर आउटडोर्स है वो हम बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं। सर इसको हम लोग अगर बात करें कि आरबीएससी बोर्ड है, आपने जैसा बताया, तो इसको हम लोग देखिए आपने बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ की हैं, तो सीबीएसई की तर्ज पर हम इसको और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो
अपने माइंड को पहले क्लियर करता है। देखिए, एक तो शहर के माहौल से एकदम दूर, दूसरा ये कैंपस ओनली रेजिडेंशियल है, तो नेचुरल है कि ये बच्चे बाहर के वातावरण से, शहर के वातावरण से एकदम दूर हैं। किसी भी प्रकार की कोई आउटिंग हम इन बच्चों को अलाउ नहीं करते। कंप्लीट फैसिलिटीज इन कैंपस इनको प्रोवाइड करवाते हैं। बार्बर शॉप इन कैंपस, जो भी इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी 24 आवर्स संस्था में अवेलेबल रहती है। इस तरह की फैसिलिटीज मिलने के कारण से बच्चा अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर रखता है, गेम्स पर रखता है। आजकल हम लोग देखते हैं कई सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, यार हमारा बच्चा जो है वो लाडला है, ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, तो कोई ऐसे बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि यार हमारे कपड़े इन बच्चों के वो। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में बच्चा रूटीन के अकॉर्डिंग ढल जाता है। वो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को उस वातावरण में डाल लेता है। अच्छा सर, अगर और बच्चों की यहाँ अपन बात करें तो ऐसे भी बच्चे आते होंगे जो यहाँ पहले दूसरे स्कूलों में थे या वहाँ से स्कूल से ड्रॉप करके यहाँ आए होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारे बच्चे में वो टैलेंट है, लेकिन ये इस टैलेंट को जो तराशा जाएगा वो सिर्फ सीकर में या प्रिंस में ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें मैंने आपको पहले बताई कि जो अपना जो शेड्यूल रहता है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चा उन चीजों को फॉलो करता है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रोग्रेस होती है। बिल्कुल, ये क्लासरूम है जहाँ पर देखिए बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये गुड़िया है, मैं इससे बातचीत भी करूंगा। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? ज्योति देवी। ज्योति। ज्योति कहाँ से आप? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से हैं। अच्छा, अलग अलग जिलों से सारे बच्चे हैं। अच्छा, मैं कुछ जिलों के नाम बताऊंगा, आप उसको बोलना है कि कहाँ कहाँ से हाथ खड़े करना और यस भी बोलना है, ठीक है? अच्छा, बाड़मेर से कौन है? मेरे सहयोगी बताएंगे। फिर सबसे पहले तो ये देखिए, इस क्लास के अंदर बाड़मेर के बच्चे, ये 5 बच्चे बाड़मेर के। अच्छा, अब आ जाओ जैसलमेर के कितने बच्चे हैं? ये देखिए 2 जैसलमेर के बच्चे मिल गए। अब अपन चलते हैं सीधे नागौर के कितने बच्चे हैं? ये नागौर के बच्चे हैं। पाली के कितने बच्चे हैं? अच्छा, जोधपुर के कितने बच्चे हैं? ये देखिए 3 हाथ इधर, 3 प्यारी प्यारी गुड़ियां, बच्चियां जो हैं, बेटियां, भारत का भविष्य, वो भी है। अच्छा, बीकानेर के कितने बच्चे हैं? सीकर के कितने बच्चे हैं? सीकर के यहाँ बच्चे नहीं है, सीकर वाले अलग अलग से सीकर के लिए। हाँ, डे स्कॉलर जो बच्चे हो जाते हैं या बसों से आ जाते हैं, नेचुरल लोकल बच्चे हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ रेजिडेंशियल है, जिनको नहीं रहना पड़ेगा। आप देखिए कि इस स्कूल को अपन यूं भी कहें कि गुरुकुल से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुकुल जैसा जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ में रहकर बच्चा अध्ययन कर रहा है, तो एकदम गुरुकुल पद्धति में ही बच्चों को सारी एजुकेशन मिल रही है। हमारा मोटिव इस वीडियो को है कि हम लोग अलग अलग स्कूल्स की फैसिलिटीज हैं वो उनके बच्चों को, उनके अभिभावकों को दिखाएंगे, ताकि ये मालूम चले कि वहाँ होता क्या है। और जब बच्चों को स्कूल का नाम लेते तो सबसे पहले, हालांकि आजकल के बच्चे बड़े होनहार हैं, बड़े होशियार हैं, किताबों के प्रति डेडिकेट होते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, लेकिन हम जब पढ़ते थे स्कूल का नाम आते हमारे जहन में एक बात आती थी कि यार खेलना वहाँ होगा कि नहीं होगा। हालांकि आज ही बच्चों के मन में आता होगा। तो अगला पोर्शन हम जो है, इस वीडियो का पोर्शन है, वो खेल को लेकर, यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर, और वो तमाम चीजें दिखाएंगे। अब हम दिखाएंगे आपको कि प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल जो है यहाँ पर किस तरीके से जो बच्चे रहते हैं, हॉस्टल्स हैं, यहाँ पर बच्चों के रहने की जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, इनके रूम्स क्या होते हैं, बच्चे अगर अपने घर परिवार के लोगों से बात करना चाहे तो यहाँ पर जो है टेलीफोन की क्या सुविधाएं, तमाम सर से जानेंगे। सर, शुरुआत इसी टेलीफोन से ही करते हैं जी। इसमें क्या है कि सर, जैसे रेजिडेंशियल कैंपस है, तो बच्चा 24 आवर्स कैंपस में रह रहा है, नेचुरल है, घर की याद आएगी। तो आपको शुरुआत में बताया था कि मोबाइल फ्री जोन है। हमने हर कैंपस के अंदर, हर हॉस्टल के अंदर इस तरह के कॉलिंग बॉक्स लगाए हुए हैं। उसके लिए एक स्मार्ट कार्ड अवेलेबल होता है बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को, जिसमें 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं, एक फादर का और एक मदर का। उन 2 मोबाइल नंबरों से बच्चा अपने कार्ड को इसमें इंसर्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 नंबर पर क्लिक करने पर बच्चे की अपने पेरेंट्स से बात हो जाती है। ओके, तो उसमें टाइमिंग भी होता है, इतने मिनट तक बात बच्चा कर सकता है? हाँ, इसमें मैक्सिमम 5 मिनट का टाइमिंग होता है। तो 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में बच्चा अपनी बात फिनिश कर लेता है। ओके, तो क्या बच्चे दिन में कितनी बार बात कर सकता है? इसको ऐसा भी कुछ होगा? नहीं, इसमें डेली का नहीं है, वीकली है प्रोसेस। अच्छा। वीक में एक दिन, और या शुरुआत में बच्चा नया है, मन नहीं लग रहा, तो उसको वीक में 2 बार भी हम अवेलेबल करवा देते हैं। किसी रूम को हम देखना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे 3 सीटर और 4 सीटर अटैच लेटबाथ की फैसिलिटी वाले रूम है। अच्छा। जैसे ये एक रूम है, ये 4 सीटर रूम है। ये 4 सीटर रूम है। इसमें बच्चे की अपनी जो अलमीरा, लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हर बच्चे को अपना अलग अलग, ठीक है, अपना जो भी कोई सामान इस लॉकर में भी रख सकता है, और खुला रखना चाहे तो खुला भी रख सकते हैं। अटैच लेटबाथ फैसिलिटी है। अच्छा, अटैच है, सभी रूम में अटैच लेटबाथ है। जी।
ये जैसे बालकोनी वाला एरिया हो गया, यहाँ बच्चा अपने कपड़े शूज वगैरह जैसे सुखाने के हिसाब से व्यवस्था रहती है यहाँ। और ये ये लेट बात हो गया। हाँ, देखिए बहुत ही शानदार ये बच्चों के रहने के लिए है। यहाँ 3 सीटर और 4 सीटर जो रूम है सभी बच्चों के रहने के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें बच्चे आप आराम से अपने जो है वो आराम से रहें। उसके बाद लेट बाथ अटैच है। ये सबसे खास बात है कि लेट बाथ जो है वो कॉमन नहीं है, अटैच है। आप अपने वहाँ एक जो है ऐसा एरिया भी रखा है जहाँ बच्चे अपने कपड़े जो हैं बनियान वगैरह भी वो सुखा सकते हैं और आराम से बैठ भी सकते हैं। तो बहुत ही शानदार यहाँ जो फैसिलिटीज है हम लोग कई जगह पर देखते हैं, लेकिन ये जो बच्चों के रहने की, और यहाँ पर आप देखिए कोई वो एक लोग हम देखते हैं कि कई बार जैसे हॉस्टल तो बहुत सिकुड़े से होते हैं, जगह स्पेस कम होती है, स्पेस ही जगह है, बहुत खुला एंट्रेंस पर ही हाउस इंचार्ज का रूम होता है। 24 आवर्स हाउस इंचार्ज यहाँ अवेलेबल होता है। अच्छा, इसके ऑन काउंटर पर। ओके, मतलब किसी बच्चे को अगर कोई भी समस्या दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उनके लिए यहाँ पर अटेंडर है या हाउस इंचार्ज है, वो एनी टाइम 24/7 यहाँ पर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। कंप्लेंट रजिस्टर भी होता है, बच्चा अपनी कोई भी कंप्लेंट नोट करवाएगा, कंप्लेंट रजिस्टर में कंप्लेंट नोट होगी और उसका विद इन 1 डेज के अंदर समस्या का समाधान भी होगा। ये बड़ी खास बात है, क्योंकि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको जो चिंता रहती है अपने बच्चों को लेकर के भी रहेंगे कैसे क्या चीज होगी, तो वो यहाँ पर जो है वो चिंता नहीं रहती है। तो ये प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का वो एरिया है जहाँ पर सुबह बच्चों की प्रार्थना होती है। यहाँ पर एक भगवान का मंदिर अच्छा सा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत जब दिन की होती है तो अच्छी प्रार्थना और भगवान के दर्शन करने के साथ ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो पास में है ये गेम जोन है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं, और उस तरफ जो है वो कैंटीन है, यानी कि बच्चों को अगर कुछ सामान भी लेना है, कुछ खरीदारी करनी है तो अच्छी से शानदार कैंटीन भी बनी हुई है। और साथ ही साथ जो है बार्बर शॉप भी है। अच्छा, बार्बर शॉप भी है, मतलब बच्चों को बाल कटिंग करवाने हो या ऐसा कुछ हो तो भी बार्बर शॉप भी पास में है। और मैं पहले मेरे सहयोगी राजेंद्र आपको दिखाएंगे ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक है एक, और यहाँ जो बच्चे हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक है, ये यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है। इसके बाद सारे जो ब्लॉक हैं वो रेजिडेंशियल हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ प्रेयर स्पेस आ गया, यहाँ मंदिर आ गया, यहाँ डाइनिंग हॉल है, यानी कि बच्चे जब खाना खाने आते हैं तो यहाँ एक साथ आते हैं। और ये कैंटीन, बार्बर शॉप, यहाँ या यूं कहें कि स्कूल की एक अपनी मार्केट हो गई। और उसके साथ ही साथ यहाँ गेम्स का एरिया जो आप देखिए, स्पेस देखिए कितना शानदार स्पेस है। अब हम जो है सर से कुछ और बातें करते करते स्विमिंग पूल की तरफ भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा सर, कौन कौन से गेम यहाँ पर बच्चों को करवाते हैं? देखिए, अभी आपने बास्केटबॉल ग्राउंड देखा, सारे ग्राउंड यहाँ प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, प्रॉपर कोचेज अवेलेबल हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड, अभी अपन स्विमिंग पूल की तरफ चल रहे हैं, उसके आगे एथलेटिक्स का ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, नेक्स्ट उसके आगे हैंडबॉल है, सॉफ्ट बॉल है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, रेसलिंग है, और इंडोर का जो कॉम्प्लेक्स है हमारा इन प्रोग्रेसिव है, बन रहा है। अच्छा, तो बच्चों को शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप वो करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इंडोर में जैसे बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, रेसलिंग के लिए जो मैट्रेस वाला कोर्ट होता है वो बनेगा, स्क्वैश का बनेगा, शूटिंग रेंज बनेगी, ये हमारी प्रस्तावित है। और विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर हमारा वो इंडोर कॉम्प्लेक्स भी चालू हो जाएगा। बच्चे जो है यहाँ कॉम्पिटिशन होती है, गेम्स प्रतियोगिताएं होती है, वहां भी भाग लें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे नेशनल लेवल तक जाते हैं। अच्छा, नेशनल लेवल तक गए हुए बच्चे। हाँ, तो यहाँ बच्चे मोस्टली क्या तो ये कौन कौन से गेम को पसंद करते हैं, या फिर सभी गेमों जिसकी रुचि होती है? हाँ, बच्चे का पीछे का रिकॉर्ड किस गेम्स में ज्यादा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और फिर उन्हें आगे हम जो स्कूलिंग लेवल से फिर तो ये बच्चे अभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या फिर जो बच्चों की आवागमन है ये अपने हॉस्टल में? ये बच्चे अभी क्लास में छूटे हैं, और 1 घंटे की रेस्ट के बाद में फिर इनकी जो है एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हो जाएगी, और रात को फिर सेल्फ स्टडी रहेगी। अब हम पहुंचे हैं स्विमिंग पूल में। यहाँ पर बच्चों को जो है वो स्विमिंग कराई जाती है, यानी सिखाया जाता है कि कैसे तैरना है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनर भी सर होगा यहाँ पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनर है। आप मोहनलाल जी हैं? तो मोहनलाल जी इन बच्चों को सिखाते हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये क्या सर, इसमें कैसा टाइमिंग क्या रहता है? इसके लिए 2 तरह के शेड्यूल बनाए हुए हमने। हर हॉस्टल का वीक में एक बार नंबर आ जाता है। जो बच्चा तैरना नहीं जानता वो भी एक बार तैर लेता है वीक में एक बार। अच्छा, हाँ। और दूसरा शेड्यूल होता है स्विमर्स के लिए, जिन बच्चों को हम स्विमिंग के लिए तैयार करते हैं, आगे उनको हम इवेंट्स में भेजना चाहते हैं, उनके लिए सुबह और शाम के 1-1 घंटे का शेड्यूल फिक्स रहता है। उनको एक विशेष ट्रेनिंग के तौर से स्विमर बनाया जाता है उन्हें। बिल्कुल, आप देखिए कि सर ने जो है हमारे गेमिंग एक्टिविटी के बारे में सारी की सारी चीजें। मोहनलाल जी हैं स्विमिंग कोच, ये मोहन जी हैं जो यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। मोहन जी, क्या रहती है बच्चों में रोचकता, किस बात को लेकर रहती है? क्योंकि स्विमिंग का नाम लेते बच्चों को कौन सी इवेंट करवाते हैं स्विमिंग की? अभी क्या है कि गर्मी आ गई, गर्मी के आते ही बच्चों को स्विमिंग करने का बड़ा शौक रहता है, और हमारे अलग अलग प्रकार के इवेंट होते हैं। उनमें क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? स्टार्टिंग में सबसे पहले हम फ्री स्टाइल सिखाते हैं सर, बच्चे को नॉर्मल जो नॉर्मल स्विमिंग होती है वो सिखाई जाती है। कहते हैं कि स्विमिंग
बेस्ट एक्सरसाइज है बॉडी के लिए। यस सर, हाँ। स्विमिंग बेस्ट है सर, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी की एक्सरसाइज एक साथ होती है। हाँ, सभी पार्ट्स की जो है सभी एक साथ पार्ट्स है। की एक्सरसाइज एक साथ होती है। बाकी गेम वगैरह में अलग अलग पार्ट की अलग अलग करनी पड़ती तो है। बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार भी करते हैं कि भाई आप कोई कंपटीशन, उसके लिए भी आप रेडी करते हैं बच्चों को तैरने जी के सर, लिए? जी हाँ। सर, बिल्कुल सर। मैं तो बच्चों को यहाँ तक कहता हूँ कि आपको कोई भी गेम खेलना नहीं आता तो आप स्विमिंग पूल चले जाना। हाँ। तो सर क्या करते हैं, उन बच्चों को बिठाकर कम से कम हाथ पैर जरूर हिलवा देते हैं उनका पानी में। हाँ, तो ऑटोमेटिकली तो वो एक आउटिंग हो जाती है उनके रूम से बाहर। बिल्कुल। तो आज हमने आपको, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बड़े शानदार तरीके से आपको प्रिंस जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसके बारे में विस्तृत जानकारी सर का सहयोग लेते हुए दी है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि यार मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है या फिर कहीं बच्चा पढ़ा और आपको ये सारी फैसिलिटी चाहिए, तो आपको एक बार भी यहाँ आना चाहिए और आकर के यहाँ फैसिलिटी जान करके सर से बातचीत करनी चाहिए। यकीन मानिए आपका मन बदल जाएगा और बच्चों का एडमिशन भी आप यही करवाएं। बहुत बहुत स्वागत।